प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हाई स्कूल, इंटर और ये बीएड, डीएलएड और सीटेट, टेट सभी की हिंदी पढ़ाऊँगी मैं, और पढ़ा भी रही हूँ पिछले 5-6 महीने से। हो सकता है आप हमसे अवगत हों, और मैं अपना वीडियो डालती हूँ। आप लोग कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी किताबों को पढ़ें ज़रूर। मेरा जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी विषय है, उसको पढ़ें ज़रूर, और पढ़ने के बाद में फिर कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, मैं आज बता रही हूँ कि रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं। रस जो होता है, तो एक तो रस का मतलब होता है मन के अंदर का भाव। रस का मतलब होता है भाव। भाव जो होते हैं, जो रस, आनंद जिनसे मिलता है, जिनसे हमारे मन को खुशी मिलती है, खुशी की अनुभूति होती है। तो इसके अवयव कितने होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अंग कितने होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए, स्थायी भाव जो होते हैं, वो वैसे तो स्थायी भाव 9 होते हैं, लेकिन आचार्यों ने 2 रसों को और बढ़ा दिया है, तो वो 11 रस हो गए हैं। तो वो कौन कौन से रस हैं और स्थायी भाव क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये है कि स्थायी भाव क्या होता है कि जो हमारे मन में हमेशा बना रहता है। प्रधान भाव जिसको कहते हैं, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, और रस की अवस्था तक पहुंचता है, और वही मन में जो है भाव देता है। चाहे वो वीरता का भाव हो, चाहे हास्य का भाव हो, चाहे आपका क्रोध का हो, चाहे बीभत्सता का हो, चाहे भक्ति का हो, जो भी हो। तो उसमें जो स्थायी भाव होते हैं, वो हमेशा मतलब जो है हमारे मन के अंदर रहते हैं। जैसे श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस का मतलब होता है, उसे 9 मैंने बताए हैं आपको कि रस होते हैं। तो 9 में क्या होते हैं कि श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, ये 11 रस होते हैं। तो इसमें जो श्रृंगार रस होता